Good morning, students. Welcome to Dasan Public School Dak ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, हमारी इस वीडियो में आज हम संज्ञा पेज नंबर 18 के ऊपर डिस्कस करेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने भेद हैं। सो ध्यान से हिंदी ग्रामर में पेज नंबर 18 निकालें और देखें। संसार में प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। सही बात है बच्चों, संसार में हर व्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इसी प्रकार स्थान, गुण, स्वभाव आदि के भी भिन्न भिन्न नाम होते हैं। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। हिंदी व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। राम, लड़का, मंदिर, हरिद्वार, बचपन, सुंदरता आदि इन्हीं को संज्ञा के नाम से जाना जाता है। साधारणतः संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हमें संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण इसमें 2 भेद और सम्मिलित किए गए हैं: समूहवाचक, द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक को भी संज्ञा के अंतर्गत ही माना जाता है। देखें, व्यक्तिवाचक प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। जैसे भारत, राम, सुभाष चंद्र बोस, आगरा, चेतक, ताजमहल, गीता, हिमालय आदि। इनसे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो रहा है, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जातिवाचक संज्ञा: जिन शब्दों से उस वर्ग या जाति के प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुरुष, गाय, हाथी, मेज, कुर्सी, नदी, पेड़, पुस्तक, तोता आदि। भाववाचक संज्ञा: जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान से देखें बच्चों, गरीबी, मिठास, सुंदरता, खुशी, कोमलता, वीरता आदि, इनसे हमें किसी भाव का बोध होता है। आगे देखें, समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन्स। जिन शब्दों से किसी समूह, समुदाय, झुंड इत्यादि का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार, सभा, गुच्छा, दल, भीड़ आदि। इनसे हमें समूह का बोध हो रहा है जिसके कारण इन्हें समूहवाचक कहते हैं। जबकि द्रव्यवाचक मटेरियल नाउन: जिन शब्दों से किसी पदार्थ का बोध होता है जिनमें जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती, वे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, लकड़ी, तेल, गेहूँ, ऊन, पारा आदि। सो बच्चों आगे देखें, भाववाचक संज्ञाओं की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सत्य, क्षमा, क्रोध आदि। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना की जा सकती है। मुख्य रूप से 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है। ध्यान से देखें, जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। जातिवाचक संज्ञा यहाँ से बच्चों हम कल पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट इसको ध्यान से पढ़ें, अच्छे से समझें। सो थैंक्स, धन्यवाद।